Learning is relatively a permanent change in behavior that occur consistently as a result of some past experience. जो लर्निंग की टाइप्स हैं उनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लर्निंग बाय कंडीशनिंग कहलाती है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग को ही हम लर्निंग बाय एसोसिएशन भी बोलते हैं। लर्निंग बाय एसोसिएशन या लर्निंग बाय कंडीशनिंग, उर्दू में अगर हम इसको समझें तो इसका ये मतलब होगा कि कंडीशन अप्लाई करना, जिस तरह वो आता है ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो इसमें भी हम कहेंगे कि कोई शर्त अप्लाई होती है तब हम सीख सकेंगे। अगर वो शर्त फुलफ़िल नहीं होती और हम उसको पूरा नहीं करते तो हमारा सीखने का अमल मुतासिर होगा या रुक जाएगा। तो लर्निंग बाय एसोसिएशन यानी जो चीज़ें हमने पहले से सीखी हुई हैं, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके अंदर हम एक नई कड़ी मिलाते हैं, एक नया चेन उसके साथ शामिल कर देते हैं। यानी लर्निंग बाय एसोसिएशन का ये मतलब होगा कि हम जो पिछली चीज़ें सीख रहे हैं ना, उसमें हम नई चीज़ें शामिल करते चले जाते हैं, तो वो हमारी नई लर्निंग या नए अनग्राम डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यानी ऑल टुगेदर कोई भी एक्सपीरियंस बिल्कुल नया नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, या कम अज़ कम हमारा ब्रेन उसको ज़रूर ऐसे संभाल के रख रहा होता है, उसकी मेमोरी इसी तरह बना रहा होता है कि वो किस किस्म की चीज़ के करीब था रहा है। जैसे आपने बचपन में गिनती याद की, फिर आपने हिसाब का पहाड़ा या जो थे आपने टेबल्स याद किए, उसके बाद आपने मैथ्स की इक्वेशंस सॉल्व करनी शुरू की, तो अब इन सब की आपस में एक दूसरे के साथ कड़ी मिली हुई है। यानी पहले आप नंबर्स को पहचानते हैं, आप ब्रैकेट्स को पहचानते हैं, आप उनकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को पहचानते हैं, आपने फार्मूलाज को पहचाना हुआ है, तो वो सब एक ही तरह का नॉलेज है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो हमारी डेली लाइफ में भी जो हम आम दुनिया में काम काज करते हैं, दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें भी किसी न किसी किस्म की एसोसिएशंस पाई जाती हैं। इसकी जो दो टाइप्स हैं, एक कहलाएगी इन जो बेसिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आज मैं ज़रा बात करने लगी हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग है और इसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा नज़र आया है अपनी डेली लाइफ में। ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेट करने से निकला है। ऑपरेट का मतलब जिस तरह ऑपरेशन हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जिसमें हम कोई ना कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, कोई ना कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, हम वी एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड प्रोसीड समथिंग इन दी इन्वायरमेंट, हम कोई ना कोई काम करके दिखा रहे हैं। लफ्ज़ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आला, जिसमें कोई ना कोई औजार इस्तेमाल करना होगा, कोई ना कोई आला यूज़ होता है तो तब वो काम होगा, वरना वो नहीं हो सकेगा। तो ये दोनों एक ही तरह के नाम है। अब हम देखते हैं इनको कि इनकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड क्या है और ये हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स के साथ कैसे फिट इन होते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनिंग है और इसको बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। जो पुराना काम है इसके ऊपर वो थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक ने ना एक पिंजरा बनाया था जिसको थॉर्नडाइक बॉक्स कहा जाता था। उसमें ना कैट को उसने रखा या जानवर को रखा, कैट्स ही उसने ज़्यादा यूज़ की थी। कैट ने लिवर एक प्रेस करना है तो वो बाहर निकल आएगी और बाहर खाना पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता थ्रू ट्रायल एंड एरर, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी जो चीज़ अफेक्टिव है और वो ज़्यादा देर तक कारामद हो रही है, उसके ऊपर उसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, एक्सरसाइज कर ली है वो चीज़, तो वो जानवर वो सीख जाता है और वो हमेशा उस पैडल के ऊपर पैर रखेगी या लीवर पे पैर रखेगी, बाहर निकल आएगी और अपना खाना ले लेगी। इस तरह जो थॉर्नडाइक का काम था वो बहुत ही बेसिक था। उसके काम को आगे बढ़ाया स्किनर ने। ठीक है, आपने जो सवाल करना है कभी भी लर्निंग की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लर्निंग, उनके नेम्स, फिर थोड़ा सा थॉर्नडाइक का हम जिक्र करेंगे क्योंकि बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो ज़्यादा काम है वो बीएफ स्किनर का है। थॉर्नडाइक के जो पजल बॉक्स है उसके बाद हमारे पास स्किनर बॉक्स आता है। उसी किस्म का ही थॉर्नडाइक के काम को ही एक साइंटिफिक पैमाने पर स्किनर ने 1930 में एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए थे और सीरीज़ ऑफ पेपर उसने शाया किए और जो बेसिक फार्मूला था थॉर्नडाइक का उसको उसने बढ़ाया और उसको मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जो होते हैं उसकी बनाई। उसका मेन मकसद ये था कि बिहेवियर को, के रवैयों को देखा जाए कि वो जो जैसा हम कर रहे हैं ना, हम ऐसे क्यों हैं, उसकी मामले की तह तक पहुंचा जाए। और इस तरह से उसने एक ना फंक्शनल एनालिसिस नाम की तरतीब एक बात बताई थी। फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शन हम क्या काम कर रहे हैं, एनालिसिस हम एनालाइज करें कि ये काम क्यों हो रहा है, हम उस बात की तह तक पहुंचते हैं। अगर हम वो ये जान लेते हैं ना कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है तो हम उसके जो रीज़न्स हैं वो रिमूव करेंगे, तो वो रवैया भी अगर बुरा है तो रुक जाएगा, और अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं उस रवैये को तो हम उसी चीज़ को ज़्यादा कर देंगे। इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिविजुअली हर पर्सन या
जिस तरह एनिमल पे स्टडीज़ थी वो जो कर रहे हैं वो वैसा क्यों कर रहे हैं। उसने एनालाइजिंग, प्रेडिक्शन और कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के ऊपर साइंस को एक साइंटिफिक स्टडी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि जो हमारी मॉडर्न डे थेरेपीज़ भी हैं साइकोलॉजी की, उनमें फंक्शनल एनालिसिस और बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर हैं हर किस्म की थेरेपी का, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। वो बेसिकली स्किनर की ही इजाद हैं। स्किनर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं आती हूँ। बेसिकली अभी हम एक्सपेरिमेंट्स पे ही बात करने लगे हैं। स्किनर ने ना एक मॉडर्न तरीके का स्किनर बॉक्स बनाया था जिसमें बटन्स वगैरह लगे हुए थे और बजर्स लगी हुई थी, यानी बेलें बनी हुई थी। सबसे पहले उसने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने रैट को वहाँ पर प्लेस किया, उस स्किनर बॉक्स के अंदर उसको रखा। जब जो रैट है वो देखता रहेगा कि जो ही ग्रीन लाइट ऑन होगी ना तो उसको खाना मिलता था, अगर रेड लाइट ऑन है तो खाना नहीं मिलता, तब वो अगर बटन प्रेस करता है। अल्टीमेटली रैट ने ये लर्न कर लिया कि जब ग्रीन लाइट ऑन होती है उस टाइम मैं बटन प्रेस करूं तभी मुझे खाना मिलता है, अदरवाइज़ ये लाइट ऑन ना हो तो मुझे खाना नहीं मिलता, चाहे मैं बार बार जो मर्ज़ी बटन प्रेस करता रहूं। इस तरह जो ही लाइट ऑन होती थी तो रैट ने वो बटन प्रेस करना शुरू कर दिया और खाना डिलीवर होना शुरू हो गया। इस तरह रैट ने एक बिहेवियर लर्न किया, प्रॉपर सोच देखा, इसमें इनसाइट भी यूज़ हुई ना कि उसने समझ के ये चीज़ की कि किस तरह से ये हो रहा है। जैसे स्किनर का ये मानना था कि जो थॉर्नडाइक ने वो पजल बॉक्स बनाया था ना कैट को प्लेस करने वाला, कि लिवर पे पैर आ जाएगा और वो बाहर आ जाएगी, एक्सीडेंटली फर्स्ट टाइम आएगा ट्रायल एंड एरर के थ्रू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर जाएगी। अब ये बिल्कुल उससे एक हायर लेवल का परफॉर्मेंस थी कि जब रेड लाइट ऑन है तो तब फूड पैलेट नहीं खुलेगी, लेकिन अगर ग्रीन लाइट ऑन है तो फूड पैलेट बटन दबाने से खुल जाएगी। अब उसने इसके अंदर ना एक चीज़ और ऐड की, मसलन अब ये हायर ऑर्डर फंक्शनिंग आएगी उसमें कि जब लाइट ऑन होगी और साथ बजर बजेगी तब खाने की प्लेट डिलीवर होगी, लेकिन अगर सिर्फ लाइट ऑन है और साथ में बजर नहीं बज रही है तब खाने की प्लेट डिलीवर नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स, कुछ टाइम के बाद जब ये रिपीट होता रहा तो जो रैट था वो ये सीख गया कि बज़र प्लस लाइट अगर दोनों हो तो मुझे खाने की प्लेट मिलेगी। उसके बाद स्किनर ने पिजन्स को भी इसी तरह से ट्रेन किया और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो थी कंडीशंस, लर्निंग कंडीशंस उसने बनाई और ये देखा कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स जिस तरह पिजन एंड रैट्स हैं, कैट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट थे, वो मुख्तलिफ़ इस किस्म की ट्रीटमेंट कंडीशंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते चले गए। तो उसने काफ़ी हायर हायरार्की बना ली थी। रादर उसका ये मानना था स्किनर का कि मेरे जो पिजन्स हैं ना ये इतने वेल ट्रेंड हैं। उन दिनों ना सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी तो उसने ये दावा किया था, हालांकि उस यूज़ नहीं किया, कि ये बिल्कुल एक गाइडेड मिसाइल हैं, यानी आप जहाँ पर कहेंगे ये वहाँ पर जाकर डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज वगैरह डिलीवर करना चाहते हैं ना, पता है पिजन्स तो वैसे ही बड़े ट्रेंड होते हैं ना अप्रोप्रिएट जगह पर जाने की और इस तरह। लेकिन उसने ये कहा, उसने ये जो था ना एक समझो कह के ना अपनी दावा किया था कि आप मुझे अगर मौका दें तो मेरे जो पिजन्स हैं वो बिल्कुल गाइडेड मिसाइलों की तरह वहाँ पर जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है ये। अच्छा, बहरहाल बात ये थी कि जो उसका स्किनर बॉक्स था उसके अंदर जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बाद उसने कुछ प्रिंसिपल्स वज़ा किए। जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो सिमिलर हैं, लेकिन जो नई चीज़ हमें नज़र आती है ना वो थी कि किस तरह से जानवर से रेनफोर्समेंट सीखते हैं। जो मेन उनका था ना, एक ये जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है वो तभी हम मानेंगे कि जब ऑर्गेनिज्म एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। द ऑर्गेनिज्म हैज़ टू ऑपरेट इन द इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस सम रिस्पॉन्स, यानी कि जब तक रैट बजर प्रेस नहीं करेगा खाना तो नहीं मिल रहा, अगर वो पैसिवली बैठा रहेगा तब तक वो रेनफोर्समेंट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में भी तभी अप्लाई करते हैं जब हमें कोई रेनफोर्समेंट या रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। इसने इस तरह जो एक्सपेरिमेंट है उसके नतीजे में स्किनर ने इसके प्रिंसिपल्स वज़ा किए जिनको हम ऑपरेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं लर्निंग के। इनके ऊपर मैं अभी बात करती हूँ। जितने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फ़िलहाल हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है, इसकी हम